हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस हैं प्लांट हार्मोन्स के वो सारे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस। अब सबसे पहले जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो 5 तरह के हैं, जिनमें जो ये 3 हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ये तीनों ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और जो ये 2 हैं इथाइलिन एंड एब्सिक्सिक एसिड, ये हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। सबसे पहले ऑक्सिन की बात करेंगे। ऑक्सिन जो है, इसका जो रोल क्या है, बेसिकली ये इनिशिएट करता है रूट एंड इन स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग जब हम लगाते हैं उसमें रूट्स को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। दूसरा इसका काम है फ्लावरिंग को प्रोमोट करना पाइनएप्पल में। प्रिवेंट करता है लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में फ्रूट और लीफ को वो झड़ ना जाए, गिर ना जाए, टूट ना जाए, उसको जुड़े रहने में प्लांट से हेल्प करता है। और प्रोमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। मगर जब लीव्स एंड फ्रूट्स ओल्ड हो जाते हैं, पक जाते हैं, या उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उनको झड़ने में हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। और ऑक्सिन को एज अ हर्बिसाइड भी यूज़ किया जाता है, जिसका एग्जांपल है 2,4-D, जो कि किल करता है डाइकॉट वीड्स को इन द क्रॉप फील्ड। उसके अलावा इसका एक काम है जाइलम को डिफ्रेंशिएट करना और सेल डिवीज़न में हेल्प करना। तो ये सारे फंक्शंस हैं ऑक्सिन के। उसके बाद है जिब्रेलिन्स। ये स्पीड अप करते हैं मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री में जो मॉल्टिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना। प्रोमोट करना बोल्टिंग को, किस में, बीट एंड कैबेज में। एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज़ करना ग्रेप स्टॉक में। और इंक्रीज़ करना लेंथ ऑफ शुगर कैन स्टेम। शुगर कैन की स्टेम को, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना। कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप। उसके अलावा कॉनिफर्स में हैसन करता है मैच्योरिटी पीरियड में हेल्प करता है। अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उसके अलावा डिले सेनेसेंस, ये सारे फंक्शंस हैं जिब्रेलिन्स के। उसके बाद हैं साइटोकाइनिन्स, जो कि हेल्प करता है टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट्स इन लीव्स। न्यू लीव्स और क्लोरोप्लास्ट को पैदा करने में हेल्प करता है। लेटरल शूट ग्रोथ में हेल्प करेगा और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा साइटोकाइनिन। ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन डिलेइंग ऑफ अर्ली सेनेसेंस। न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा कि ताकि अर्ली सेनेसेंस ना हो। इथाइलिन, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स में हेल्प करता है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस और अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स में हेल्प करेगा। इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग इन मैंगो में। इनिशिएट करेगा फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। और फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करेगा। एनहेंस करेगा रेस्पिरेशन रेट को ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट की ग्रोथ को प्रोमोट करेगा एज वेल एज रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। सीड की डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। पीनट सीड्स में जर्मिनेशन को इनिशिएट करेगा। स्प्राउट करेगा पोटैटो ट्यूबर्स को। प्रोमोट करेगा रैपिड इंटरनोड एंड पिटियोल एलोंगेशन को डीप वाटर रिच प्लांट्स में। एंड प्रोमोट करेगा सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, जिसमें लीव्स एंड फ्लावर्स हो गए। एक टर्म है इथीफोन, जिसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें इथाइलिन मौजूद होता है। जब इस सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं
तो ये काम करता है हेसन फ्रूट राइपनिंग जैसे कि टोमेटो एंड एप्पल में फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करेगा। एक्सीलरेट करेगा एब्सिशन इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में उनकी एब्सिशन में हेल्प करेगा, जैसे कि कॉटन, चेरी एंड वॉलनट में। प्रोमोट करेगा फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर और इंक्रीज़ करेगा यील्ड को। कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स को प्रोमोट करेगा जो कि यील्ड में इम्प्रूवमेंट होगी या बढ़ावा होगा। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड जिसको ABA कहा जाता है। ये रेगुलेट करता है एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म भी है। ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस में स्टोमेटा की क्लोजिंग में या क्लोजर में हेल्प करता है। उसके अलावा इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। जितने भी स्ट्रेसेस आते हैं तो ये प्लांट्स को टॉलरेट करने में हेल्प करता है और इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। हेल्प करता है सीड को विथस्टैंड डिसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। उसके अलावा इन मोस्ट सिचुएशंस ये जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन के अगेंस्ट कम करता है। थैंक यू।